नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आपका अपना चैनल में एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको जो भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती रहती है आप लोग को, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूं। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं क्वेश्चन अपलोड करूँ वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो भारतीय वन का एक क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लाना है सिद्ध करके हमें। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है 2 नंबर में या 3 नंबर में। पहले 3 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अब 2 नंबर में संभावना है पूछे जाने की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और क्या कह रहा है, दर्शाइए कि ए बराबर, इसको माने हुए हैं ए बराबर 1√3, बी बराबर 1 3√3 और सी बराबर 4 2√3 एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। जैसा कि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या शर्त है, उसका सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के लिए सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। समबाहु जैसे सम मतलब बराबर, सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसलिए हमको इस सभी के बीच की दूरी ज्ञात करके हमें बराबर लाना होगा। तो ए बी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी बराबर ए सी के बीच की दूरी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आना चाहिए। हमें सभी का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमें बराबर आया है या नहीं आया है। यदि बराबर आ गया तो ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, यदि नहीं बराबर आया तो ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। तो देखते हैं। हमें तो इस क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन को बनाया है, तो इसमें हमको बराबर ही आया। देखिए, ए बी के बीच की दूरी सबसे पहले निकालेंगे। ए बी के लिए क्या है, x1 बराबर 1 है, y1 बराबर क्या है, √3 है। ए बी के लिए, ए और बी के लिए देखिए, ए और बी के लिए देखिए, x1 की जगह पर 1 लिए हैं, y1 की जगह पर √3 लिए हैं, x2 की जगह पर क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, y2 की जगह पर 3√3 है। यानी यहाँ पर आप निर्देशांक ज्योमेट्री में आप जानते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो इसके हम बीच की दूरी निकाल लिए हैं। इसका फॉर्मूला नहीं लगाए, बल्कि फॉर्मूला डायरेक्ट हम सेट कर दिए हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पर 1 डाल दिए है, क्या है कि 1 है। y2 की जगह x2 की जगह पर है कितना, 1, फिर x1 की जगह पर फिर 1 है, इसका होल स्क्वायर प्लस 3√3 माइनस √3 क्या है, y2 के जगह पर 3√3 है, y1 की जगह पर है 3 है, बराबर 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया 0 प्लस यहाँ 3√3 माइनस √3, यानी 3 को √3 में से 1 को √3 घट गया। यानी मान लीजिए 3x में से 1x मतलब हमारा घट जाएगा, तो कितना, 1x बच जाएगा। तो यहाँ हमारा 3√3 में से 1 3 घट गया, ओ सॉरी 1 √3 घट गया, तो हमारा 2√3 आ गया। तो अब इसका हम ये क्या किए, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, तो 0 हम छोड़ दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी रूट से बाहर है 2, तो इसका स्क्वायर होगा 4, और रूट के अंदर है 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी रूट हट जाएगा, तो 3 हो गया। तो 4 तिया 12, तो हमारा क्या है फाइनल, 12 हमारा ए बी के मान निकल गया। ए बी के बीच की दूरी क्या हो गया, 12 हो गया। पुनः क्या है, हमें त्रिभुज BC के लिए, ओ सॉरी BC के बीच की दूरी, तो BC के लिए देखते हैं कि BC के लिए क्या है, B और C के लिए। तो x1 इसका क्या है, 1 है, y1 क्या है, 3√3 है, फिर x2 क्या है, 4 है, मान उठाइए, और y2 कितना है, 2√3 है। तो सीधा बीच की दूरी निकाल कर बीच का दूरी का फॉर्मूला लगा दिए, जैसे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√3, यानी x2 की जगह पर कितना, y2 की जगह पर 2√3 है, माइनस y1 की जगह पर 3√3 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, बराबर बराबर क्या हो गया हमारा, देखिए यहाँ से 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर 2√3, यानी 3√3 में से 2√3 घटा दिए, तो 1 √3 बच गया, 1 √3 माइनस 1 √3, और माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 9 हो गया, प्लस 3, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, बराबर 12 आ गया, यानी 9 3 12 गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप,
3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो माइनस यानी माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों का मान बराबर आ गया। अब ए सी का मान होना चाहिए बराबर। तो ए सी के लिए देखिए, ए सी के लिए x1 कितना है, ए सी के लिए x1 कितना है, ए के लिए पहले देखिए ए में आता है x1 और y1। ए के लिए क्या है, x1 कितना है 1 है, y1 बराबर √3 है, देख सकते हैं। x2 बराबर है कितना, सी में देखिए x2 कितना है 4 है, y2 कितना है 2√3 है। तो ये अब हम इसका हमारा फार्मूला लगाना होगा, इसका फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला लगा करके देखते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर, आप देख सकते हैं 3 में से गया तो सॉरी 4 में से गया तो 3 प्लस फिर 2√3 में से एगो √3 गया तो कितना हो गया, √3 बच गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ फिर देख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 3 का है तो फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और सॉरी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस फिर √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 बराबर 9 3 12। तो इसीलिए देख सकते हैं आप, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, अतः यह समबाहु त्रिभुज का शीर्ष, यानी तीनों भुजा हमारा बराबर आ गया, यानी तीनों के बीच की दूरी हमारा बराबर आ गया, इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अच्छी तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि ये समझ में आया होगा और आप समझने की कोशिश भी किए होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए अगले वीडियो के लिए।